ऑल राइट नाउ दैट कार्तिक सारा जी आपकी जो जोड़ी है जिसकी हाँ वजह से आज हम लव आजकल देख रहे हैं द न्यू वर्जन लव आजकल किसे क्रेडिट देंगे आप इम्तियाज अली के अलावा मतलब करण जौहर को या रणवीर सिंह को क्योंकि उन्होंने आपको मिलाया कहीं ना कहीं तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाइपोथेटिकली ये बहुत अच्छा साउंड कर सकता था लेकिन आई थिंक इम्तियाज़ अली सर ही हैं जो पूरा क्रेडिट लेते हैं और उन्हीं की वजह से हम दोनों इस फिल्म में हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म को चाहे वो लिखा हो चाहे वो डायरेक्ट किया हो उसके अलावा चाहे वो कास्टिंग सोची हो वो बहुत ही अलग ही मतलब बहुत पहले ही उन्होंने ये कास्ट सोच रखी थी दिमाग में एंड पूरा श्रेय उनको जाता है पूरा क्रेडिट उनको जाता है एंड या बिफोर कॉफी करण आपने कास्टिंग सोच के नहीं 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 उसके बाद ही मैं ऑलरेडी फिल्म कर रहा था इम्तियाज़ सर के साथ बट उनके दिमाग में आई डोंट नो तब तक क्या मतलब मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं कि किसकी वजह से या क्या चीज़ की वजह से बट ऑफ कोर्स आई रियली फील कि जो पूरा एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है वो हर चीज़ के परे होता है इन सब चीज़ों में कास्टिंग को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर एक 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 पेयर की तरह उनको आई थिंक ये आई थिंक दिख रहे हैं हम दोनों इस फिल्म में और दिख रहे होंगे तब भी जब उन्होंने कास्टिंग सोची होगी सो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ के को लेकर उन्होंने ऐसे सोचा था वो एज अ फिल्म ही हमेशा से एंड इम्तियाज़ अली सर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कैरेक्टर को लेकर दिमाग में चलते हैं और एक्टर्स को उस हिसाब से आई फील कास्ट करते हैं आज तक कि उनके जितने भी एक्टर्स रहे हैं वो मतलब काफ़ी बड़े नाम हैं या फिर काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं तो आई रियली फील दैट इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर both of us being a part of Love Aajkal. Sara, you had also, said once, you had used to adore Karthik and used to. You That used was to? also one of the reasons. और कार्तिक आप तो बहुत शर्माते थे पहले जब हाँ। सारा इस तरह से बात अभी भी शर्माता हूँ Yeah, what I'm going to say actually, now like you're together and we are also really happy to see you all together. Actually. Very good. Sweet. क्या Sir, come see us together for 2.5 hours on the 14th of February and celebrate love with us. that is but it was Your chemistry can be seen, it's happening, it's happening. And everyone is like they're enjoying it together. That's what you mean to say. So what you have to say on that? Sarah also knows that. Thank you very much. फिल्म रिलीज होने से पहले या पोस्टर निकलने से पहले हुआ वो You किसी know- का हुआ नहीं है It's difficult to keep, like, while I'm appreciative, but it's difficult to keep answering this question with equal enthusiasm because one has been saying this now for like 20 days nearly. But we should say it like it's the first time because आपके लिए तो पहली बार है तो बोलेंगे. बोला I think that we're very grateful. It's not very often that you see people getting this kind of love and this kind of traction before anything of the film even comes out, तो 98% बहुत थैंकफुल हूँ और अभी 2% थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे के दिन स्क्रूटनी तो बहुत होनी है कि देखते हैं ये है क्या लेकिन सो आई मीन रियली बट दैट aside I think that we're both I can speak for both of us when I say that we're very very thankful and very very grateful to all the encouragement that we get. सारा इसके अलावा आपके डैडी ने लव आजकल की है किस तरह की मेमोरी रही है वो टाइम की आपकी और आपने जब पहली बार लव आजकल देखी थी तो उस बारे में कुछ बताइए सर देखी तो मैंने इम्तियाज़ सर की सारी फिल्में हैं और सारी ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एवरी टाइम मैं ये सोचती हूँ कि मैं लव आजकल के सेट पर थी मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं इम्तियाज़ सर के सेट पर थी और मैंने कुछ देखा नहीं मतलब मैंने एक्टिंग देखी नहीं किसी की मैंने शॉट्स देखे नहीं मैं सिर्फ खाना खा रही थी और दीपिका के मेकअप के साथ खेल रही थी तो बहुत ही स्टूपिड फील होता है काश मैं वहाँ जाकर कुछ सीख लेती बैक देन तो लेकिन नहीं किया ऐसे पर आपको क्या सीखने की जरूरत है आपके मम्मी डैडी इतने उलझे हुए एक्टर आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं मैम काश ऐसा होता लेकिन कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये रगों में दौड़ने वाली चीज़ होती नहीं है तजुर्बा होता है दोनों मेरे माता पिता का एज एक्टर्स जिसका लाभ मैं उठा सकती हूँ लेकिन टैलेंट सब में अपनी होती है इंसान सब अपने ही होते हैं और किस्मत भी हम अपनी ही लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं है जी तो सॉरी मैं आपको अगर कट किया होगा
नहीं that's okay. So जब ट्रेलर बाहर आया, so सैफ सर ने अपना एक रिएक्शन वीडियो डाला, where he said that he liked his promo much better. So what do you want to say about it? उनको उनका ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा था. मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ, सब अपनी अपनी फिल्मों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, हम लोग को सबको अपनी पिक्चरें अच्छी लगती है, तो हमें भी हमारा ट्रेलर बेटर लगता है और अच्छा लगता है, एंड घर की बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने हाँ ऐसा बोला है, तो इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स. आई मीन इट्स जस्ट वो भी बहुत हंसते हुए ऐसे ही बोले थे यू नो कि उनको पसंद आया, तो और फिर मुझे कॉल भी किया, हाँ, वो मुझे भी कॉल किया और कहा कि नो आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, एंड आई सेड ये अच्छा सबके सामने बोलो योर ट्रेलर इज बेटर, अकेले में मुझे मड आइलैंड के फेरी पे फोन करके बोला आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, जाके बोलो सबके सामने आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. हद है. अब बोल दिया. मैंने बोला, मैं बोलूंगी. हो गया. अब हो गया, सबको बता दिया. सोशल मीडिया पे देयर इज सार्थिक एंड ऑल, तो लेटेस्ट नाम आपको कितने नाम पता है जो जोड़ियों के? इवन आई वांट टू नो, क्योंकि एक नया नाम आया, जस्ट वांट टू से कि आपको पता है कि नहीं, आप बताइए कितने नया नाम आया. हाँ, आप दोनों को मिला, जैसे सार्थिक है, सार्थिक पता है मैं, और कारा, हाँ करारा, सरकार, ओके, सर सारा कार्तिक सरकार. अच्छा, and there is another one, एक और है कसारा. सीरियसली आई एम टेलिंग यू दिस. कासारा, कार्तिक सारा, कसारा, करारा. कसारा. वेरी गुड. तो मतलब अलग अलग नाम बन रहे People are just enjoying and embracing it. और भी बढ़ रहे और हैं. बनेंगे, it's in pipeline, you can say. सार्थिक, सार्थिक, सार्थिकियन, बहुत है जी. Like दो different shades actually, you know, like जी. quite challenging also. How much did you also enjoy? And like which was the part that you? I loved you it. had that look also where you're looking very, you know, like बहुत एक school boy है, जी. कान में है. बालियाँ हैं. बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहे हैं मेरे लिए दोनों. मैं दो किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में. आज में वीर है और कल में रघु है. दोनों ही कैरेक्टर मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है प्ले करना, बिकॉज मैंने कभी ऐसे रोल्स नहीं किए अपने करियर में. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है. मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, आउट ऑफ माय ओन कंफर्ट जोन जा रहा हूँ, जिसमें ऐसे दो कैरेक्टर्स, और वो भी दो कैरेक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में. तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म एंड कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे करने का मौका था मेरे लिए. ये आसान मेरे लिए इम्तियाज़ अली सर ने कर दिया. उनकी जो अप्रोच उन्होंने मेरे लिए रखी, साथ ही साथ मुझे इतना सिखाया. आई थिंक इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और बहुत एक ऐसा लगा कि मैं नया एक जर्नी स्टार्ट किया हूँ यहाँ से एज एन एक्टर. एंड बहुत फुलफिलिंग, एनरिचिंग, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इस फिल्म से मुझे मिला है. ये किरदार निभा के मिला है, चाहे वो रघु हो जो कि जिसकी जर्नी एक स्कूल से लेकर उसके मैनहुड तक है. वो पूरा एक विद इन अ स्पैन ऑफ मतलब कुछ सालों की कहानी है वो. और उस पूरी जर्नी में मतलब इतने चेंजेस है फ्रॉम हिज ओन. उसका कैरेक्टर ग्राफ इतना चेंज होता है. लुक्स तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन लुक्स से ज़्यादा उसका कैरेक्टर का ग्राफ भी बहुत चेंज होता है. साथ ही साथ ये वीर जो कि वियर्ड लग सकता है पहले ही अप्रोच में, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड, विदाउट फिल्टर वाला इंसान है. वो कुछ भी बोल देता है, सामने बोल देता है किसी के. और इस वर्ल्ड में कुछ भी किसी के सामने बोल देना थोड़ा वियर्ड साउंड कर सकता है. रोबोटिक सा इंसान है, हमेशा आइसोलेशन में रहा है, फैमिली से भी अलग रहा है. तो वो थोड़ा लोगों के बीच में थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा अलग सा आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उससे कि कुछ वियर्ड बात है उसको लेकर. एंड आई रियली फील कि उसका वियर्डनेस नहीं, वो उसकी स्मार्टनेस है. वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली रूम में अगर होगा तो स्मार्ट आदमी होगा. एंड टू प्लेस समथिंग लाइक दैट वॉज अ चैलेंज, बिकॉज वो कहीं पे भी जा सकता है. वो बहुत थिन लाइन है दोनों कैरेक्टर्स में, रघु और वीर में. बट वो थिन लाइन एक्चुअली मेंटेन इम्तियाज़ सर ने पूरी तरह से करवाई. और सारी वर्कशॉप्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रेप्स, रिदम ब्रेक, जितना भी किया, ये पहली बार सब मैं कर रहा था इस फिल्म में. और मैं बहुत सीख के जा रहा हूँ यहाँ से. मैं नहीं चाहता था ये फिल्म ख़त्म ही हो. इतना मज़ा आया मेरे को ये शूट करते हुए. सारा you are also very bubbly और एकदम you know chirpy kind of like बहुत बिंदास बोलती, तो you really relate to. अरे कॉन्फिडेंट लड़की है एकदम. बस थोड़ा real life में मतलब we see sometimes you know very smart, like very prompt also. कितना मजा आया ये कैरेक्टर करने में. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया.
मुझे लगता है कि जोई को निभाने की सबसे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए ये थी, और इंटरेस्टिंग बात है कि आपने भी मुझे कॉन्फिडेंट बोला, क्योंकि इसका रिलेशन इससे बहुत स्ट्रांगली है। बहुत ऑफन एंड नियरली ऑलवेज मैं बोलना चाहती हूँ, जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं हम बाहर से वो नहीं दर्शा रहे होते हैं। और ये खासियत है मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर की, कि जितनी ही नाजुक, रोमांटिक, सॉफ्ट वो अंदर से है, उतनी ही ड्रिवन, फोकस, लाउड, ऑलमोस्ट अग्रेसिव, वॉलेटाइल इफ़ यू विल, वो है बाहर से। और वो जो मिश्रण है इस कैरेक्टर का, वो मुझे निभाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि इम्तियाज़ सर के साथ बैठ कर मैं सीखी हूँ और समझी हूँ कि इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनाए रखना चाहिए एक फ़िल्म में। क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ मोमेंट्स में सिर्फ अंदर वाली जोई होती है और बहुत मोमेंट्स में सिर्फ बाहर वाली जोई होती है। यू नो, ही सेज इन द ट्रेलर ना, अंदर वाली, बाहर वाली। ऐसा नहीं है दैट ही इज जस्ट सेइंग थिंग्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली सो डिफरेंट। फैमिली वाली जोई, करियर वाली जोई अलग है, अंदर वाली जोई, बाहर वाली जोई वाकई ही अलग है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा होता है, आज के ज़माने में स्पेशली ऐसा होता है। जितना आप अंदर से होते हो वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से करो। आज के ज़माने में करियर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, कंपटीशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, इतने लोगों के सपने हो गए हैं, इतना कटथ्रोट दुनिया हो चुका है कि इसमें कहाँ अपने अंदर की जो एक साधारण सिंपल सी एक लड़की होती है, उसके सपने को कितनी हद तक हम बरकरार रख सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी मद्देनज़र रखते हुए। बहुत ही एक ऑलमोस्ट हेक्टिक चीज़ होती है, जो मैं इस फिल्म के ज़रिए सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सारा ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से, एक सेकंड, तो सारा जब ट्रेलर आया था तो जब साइड से बात है, सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स आते हैं, एवरीवन तो मीम्स बनने लग गए थे। सो समवेयर अराउंड एक जो आपके डायलॉग पे जो मीम बना था, यू रिसेंटली स्पोक, इट हर्ट्स यू, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। बट डू यू थिंक पीपल जजमेंट बहुत जल्दी पास कर देते हैं अनटिल अनलेस देखने, मतलब समझने की कोशिश करें, या अगर फिल्म देख ले उसके बाद करें, बात अलग है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I think it's great. I think it's great. You should make your judgments quickly because in the age of social media, you'll take it back also quickly. जितनी ही आसानी से आप बोलोगे ये शॉट मेरे को अच्छा नहीं लगा, उतनी ही आसानी से आप शायद देख के बोलोगे ये कितना अच्छा शॉट है। जितना ही आप बोलोगे ये गाना ज़्यादा सही नहीं है, 3 बार सुन के बोलोगे वाओ इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। आज के ज़माने में जो भी बोला जाए इतना तजुर्बा देने की ज़रूरत नहीं है उसे, मतलब जो भी है तवज्जो।